ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज 16 अगस्त 2023 को अधिक मास की अमावस्या है। अधिक मास की अमावस्या बहुत ही खास होती है। अधिक मास की अमावस्या को परेशानियों और दुखों के निवारण के लिए भी जाना जाता है। जो व्यक्ति अधिक मास के दौरान दान न कर पाए, वह अधिक मास की अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप सुनेंगे अधिक मास की अमावस्या की कथा। अधिक मास की अमावस्या को दान पुण्य करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। अमावस्या पर भूखों को भोजन करवाने से निरोगी काया की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा का स्नान विशेष महत्व होता है। यदि आपके आसपास गंगा नदी ना हो तो गंगा जल की कुछ बूंदों को स्नान करते समय नहाने के पानी में अवश्य डालें। अमावस्या पर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास का शुभ नाम भगवान विष्णु ने ही दिया था, इसलिए अधिक मास की अंतिम तिथि पर श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप करना चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अधिक मास की अमावस्या के दिन पितरों को याद करके पितृ तर्पण करना चाहिए और पितृ तर्पण करने के बाद गाय को हरा चारा खिलाएं। इस दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को भी खिलानी चाहिए और पीपल के वृक्ष में भी आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अधिक मास की अमावस्या के दिन पीपल की पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और यदि आपको मानसिक रूप से परेशानी रहती है तो अमावस्या पर गाय को दही और चावल जरूर खिलाएं और माता तुलसी की परिक्रमा भी करें। पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले दान और धर्म का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा घर में घी का दीपक जलाएं। अमावस्या पर भूत प्रेत पिशाच जीव जंतु निशाचर और दैत्यगण ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसी कारण हमारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। अमावस्या की रात को किसी भी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन घर में शांति का वातावरण बनाएं और भगवान की पूजा पाठ करें। अगर आप घर में अमावस्या पर अपने परिवारजनों से दुर्व्यवहार करते हैं तो पितरों की कृपा नहीं मिलती, इसलिए घर में शांति का वातावरण हमेशा बनाए रखें। अमावस्या के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से संतान के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और भगवान भोलेनाथ और श्री हरि नारायण का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए अब आप सुनिए अमावस्या की व्रत कथा। एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में बहुत ही सुंदर, संस्कारी तथा गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वह ब्राह्मण की सेवा भाव से अति प्रसन्न हो गए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से पूछा कि यह कन्या कौन सा ऐसा शुभ कर्म करे जिससे इसके हाथ में विवाह का योग प्रबल हो जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है, जो बहुत ही संस्कारी, संपन्न तथा पति परायण है। यदि आपकी पुत्री उसकी सेवा करे और वह धोबिन इसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। साधु ने यह भी कहा कि वह धोबिन कहीं आती जाती नहीं है, वह हमेशा अपने घर पर ही रहती है। ऐसी बातें सुनकर उसने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन ही
प्रातःकाल कन्या मुंह ढककर सोना धोबिन के घर जाती है और उसके यहाँ साफ सफाई तथा अन्य सारे काम करके फिर अपने घर वापस आ जाती है। यह सब कुछ दिन तक चलता रहता है। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सवेरे ही उठकर घर के सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा आप ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। तो इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि ऐसा कौन है जो सुबह ही सारा घर का काम करके चला जाता है। दोनों सास और बहू ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आती है और घर के सारे काम करके फिर वापस चली जाती है। अगले दिन जब ब्राह्मण की पुत्री धोबिन के घर आई तो धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। वह उससे पूछने लगी कि हे देवी, आप कौन हैं जो इस तरह चुपचाप मेरे घर की चाकरी कर रही है। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें उन्हें बताई। लड़की की बातें सुनकर सोना धोबिन सिंदूर देने के लिए तैयार हो गईं। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, वे कहीं बाहर जा रहे थे। तब उन्होंने अपनी बहू से कहा कि मेरे लौटने तक घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे उस बात का पता चल गया था कि उसके पति अब जीवित नहीं रहे। उसने सोचा कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही मैं जल ग्रहण करूंगी। उस दिन अमावस्या की तिथि थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो भी व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है यानी भोजन की सामग्री दान करता है, उसके यहाँ सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। जो भी व्यक्ति अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सभी भक्तजनों को पुरुषोत्तम मास की इस अधिक अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए और अमावस्या की व्रत कथा भी पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर शिव महापुराण की कथाएं भी हर दिन नियम से अपलोड होती हैं और अधिक मास महात्म्य की कथाएं भी अपलोडेड हैं। आप एक बार उन्हें भी जरूर सुनिएगा। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।